नमस्कार मेरे प्रिय प्रतिभागियों। एडीओ एग्ज़ाम का दिन आप जान रहे हैं, अब मुश्किल से एक ही दिन बचा हुआ है। अब ऐसे में आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि हमारी तैयारी कितनी है, पूरी है कि नहीं है, क्या होगा हमारा। तरह तरह के मन में ख्याल आ रहे होंगे कि हमारा पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। पढ़े तो बहुत हैं, पर एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा। ये स्वाभाविक है कि आपके मन में द्वंद्व चल रहा होगा विषयों को लेकर, तैयारी को लेकर, रिवीजन को लेकर। पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के पहले जो एक दो दिन का निर्णायक समय है और एग्ज़ाम के दिन बहुत ही ख़ास होता है, क्रूशियल होता है। हम जानते हैं कि तैयारी तो पिछले कुछ लोग कई महीनों से कर रहे हैं, कुछ लोग सालों से कर रहे हैं। अब आपका दिन आने वाला है। ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम कुछ गलतियां न करेंगे तो हमारा बेहतर परिणाम आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर टैलेंट, पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एग्ज़ाम के पहले कुछ गलती और एग्ज़ाम की कुछ गलती की वजह से हम जो है असफल हो जाते हैं, जबकि तैयारी बहुत अच्छी हुई रहती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम युवा हैं, हमारे अंदर जोश है, जुनून है, पर कई बार होश कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो फिर दिक्कतें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 15 जून जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, इसके एक दिन पहले कोशिश करें कि नया चीज़ तो बिल्कुल ना पढ़ें। पढ़ना भी हो तो करेंट अफेयर को भी एक कहानी की तरह, एक सामान्य जानकारी की तरह सुन लें। कोशिश करें कि ज़्यादा कंटेंट जो आप पढ़े हो उसको लिमिटेड रिवीजन करें, ज़रूरत से ज़्यादा रिवीजन ना करें। और थोड़ा सा एक दिन पहले अपने खान पान को व्यवस्थित रखें ताकि नींद भी अच्छे से आए और अगले दिन आप स्वस्थ रहें। एग्ज़ाम से पहले आप जितना पढ़े हैं उस पर हमें अपने आप को लेकर विश्वास रखना होगा कि हम जो पढ़े हैं वो पर्याप्त है। उस पर आप शक करेंगे तो आपके मन में शक चलता रहेगा और आप जो है डरते रहेंगे। तो एग्ज़ाम है, डर तो आना ही है, स्वाभाविक है। डर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर आदमी एग्ज़ाम से डरता है, तो आप लोग को एग्ज़ाम में डर आना स्वाभाविक है, पर इसको थोड़ा सा संयमित रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। इतना विश्वास रखिए कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है, जितना किया है, उससे हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको नींद पूरा लेना है। कई लोग नींद लेते नहीं हैं, कई लोगों को टेंशन रहता है, एग्ज़ाम सेंटर का टेंशन, बहुत सारी चीज़ों का टेंशन इस टेंशन के चलते जो है नींद ही नहीं आता। और कई लोग इतने खुश रहते हैं कि अरे एग्ज़ाम मेरे को दिलाने जाना है, मिलाने जाना है। एग्ज़ाम तो बहुत लोग दिलाएंगे, आप जानते हैं, उसमें से तैयारी करने वालों की संख्या जो है लिमिटेड होती है, दिलाने वाले अनलिमिटेड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं एडीओ का, जो जो चीज़ आप पढ़े हो उसको ओवरव्यू एक बार देख लो। वो भी उन विषयों को देखो जो आपको इंटरेस्ट हो, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो कठिन है उसको ज़्यादा ना पढ़ें, समय क्योंकि अब नहीं है। कठिन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे आखिरी समय में तो आपको जो है डर आएगा, आप जो है अंदर से ही जो है कॉन्फिडेंस को लूज़ करेंगे। तो नए चीज़ों को, कठिन चीज़ों को बिल्कुल ना पढ़ें आखिरी दिन में। उन्हीं चीज़ों को पढ़ें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जिनको पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सब्जेक्ट चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या पंचायती राज का हो या जो भी विषय हो, उसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है रात को बढ़िया हल्का भोजन करके आप सो जाइए। सुबह थोड़ा सा कोशिश करें समय पर उठे, और समय से पहले आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचिएगा ज़रूर, क्योंकि सभी का एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड तो हो गया है एडमिट कार्ड में। तो अपने जो हथियार हैं, पेन वेन के साथ साथ जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है, आईडी प्रूफ है, इसको अभी से ही पहले से एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही अपने बैग में पैक कर लीजिएगा, जो बैग आप लेके जाएंगे। क्योंकि आखिरी दिन में कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें की वजह से टाइम जो है कहना चाहिए गड़बड़ा जाता है, हम भूल जाते हैं, और उसकी वजह से हड़बड़ी में फिर गड़बड़ी होती है। ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के पहले तक, एग्ज़ाम हॉल के पहुँचने के पहले तक हड़बड़ी नहीं करना है, बिल्कुल शांत मन से रहना है। वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत से किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट भी समझना है, न ज़्यादा डरना नहीं है। नॉर्मल रहिएगा, कूल रहना है आपको। क्रिकेट में देखे होगे महेंद्र सिंह धोनी जब भी प्रॉब्लम आते हैं तो बिल्कुल कूल होकर डिसीजन लेते हैं और अपना जो है एग्जीक्यूट करते हैं। और देखे हो कई मैच जितवाए हैं। जो बड़े कैप्टन होते हैं वो लोग मिस्टर कूल की तरह फॉलो करते हैं। तो आपको भी जो है थोड़ा है ध्यान रखना है, एहतियात बरतना है कि हमें जो है ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि डर एग्ज़ाम का वो स्वाभाविक गुण है। लिमिटेड रखिएगा। अब जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए तो सबसे ख़ास चीज़
वो आपका मेन दिन है, जिस दिन आपको मेन आपको परफॉर्मेंस करना है। ये भी एक खेल की तरह है, कई बार खेल में जानते ऊपर नीचे हो जाता है, अच्छा खिलाड़ी भी जल्दी हो जाता है, बाहर हो जाता है, होता है, ये भी परीक्षा भी एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपको जब एग्ज़ाम में जिस दिन आप जा रहे हैं, प्रॉपर सही ढंग से आप बैठिए सब चीज़ों को लेकर, और उसके बाद पेपर आप जब देखेंगे तो सबसे पहले पेपर देखने से पहले OMR शीट को बहुत ही सावधानी से भरिएगा, डरिएगा मत, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर भरिएगा। और रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर लिखिए, अनुक्रमांक पे अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा चीज़ को यथा स्थान भरिए। कई लोग इधर का उधर करके गोला वोला गड़बड़ा देते हैं, फिर वो डरते रहते हमारा OMR शीट कहीं रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। तो ये जो छोटी गलती बिल्कुल ना करना, OMR शीट को प्रॉपर टाइम दे के भरना है आपको। उसके बाद जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर की बार सरसरी तौर से देखेंगे और ध्यान रखेंगे जो सरल क्वेश्चन है, कई बार लगा कि यार क्वेश्चन सरल है तो उसको सरल न माने, सामान्य माने। ज़रूरत से ज़्यादा सरल वो सोचेंगे तो हो सकता है आप भी हल्का सोच के आप ऑप्शन बिगाड़ देंगे। हर प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए, चाहे प्रश्न सरल हो या कठिन हो, कम से कम 2 बार पढ़िए, 3 बार भी पढ़ सकते हैं, और मार्क करते जाइए। और OMR शीट में जो गोला भरने का है, आपको ध्यान रखना है कि आप प्रैक्टिस तो किए होगे, प्रॉपर टाइम दीजिएगा भरने का गोला। ये ना हो कि आखिरी समय में आप एकदम से 5 मिनट में गोला भर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो प्रॉपर आप क्वेश्चन को बनाते जाइए, गोला भरते जाइए और देखते जाइए कि आप लोगों से कितना बन रहा है ना। ये भी पता होना चाहिए कि हमारे से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि 100 प्रश्न आने वाले हैं, 100 में आप कितना बना रहे हैं। कोई हो सकता है कई लोग को बहुत अच्छा बने, कई लोग कम बनेगा तो डर आएगा। अब डर के चक्कर में, ज़रूरत से ज़्यादा माइनस मार्किंग के चक्कर में तुक्का नहीं मारना है। आप अपने ऊपर भरोसा रख के जो आपको लगता है सही, उसी पे ही फोकस करना है। और जिनका ज़्यादा अच्छा बन रहा है वो तो बिल्कुल प्रयास करे, पर कोशिश करें कि आपका जो माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, वो कितना है उसको भी ध्यान रखते हुए आप काम करिए। क्योंकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ, आपके ऊपर बात किया हूँ माइनस मार्किंग को लेकर। तो एग्ज़ाम के दिन जो है आप पेपर को अंडरलाइन करके पढ़ें, है नहीं है, सत्य है असत्य है, कथन है, विचार कीजिए, ये सारे बहुत सारे स्टेटमेंट जो दिए रहते हैं अंडरलाइन कर करके ही आप लोग पढ़िएगा। कई बार क्या है, आँखों की जो है झपकी कह सकते हो, या ध्यान का न होना या ध्यान के भटकने की वजह से जो है क्वेश्चन को हम सही तरीके से रीड नहीं कर पाते, तो उससे कई बार गलती हो जाती है, छोटी सी गलती हो जाती है नहीं में। तो वो गलती बिल्कुल नहीं करना, अंडरलाइन कर करके जो है प्रैक्टिस करना है, सही क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको जानकारी दे रहे हैं। आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम में आर्थिक सर्वेक्षण और डेटा को लेकर बहुत सारे सवाल बनेंगे, धारा को लेकर बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो उनको भी आपको ध्यान रखते हुए आराम से जो है करना है। मैच द फॉलोइंग आएगा, कथन आएगा, तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें। सरल प्रश्न को एकदम से लाइट नहीं लेना है और एकदम से डरना भी नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है ध्यान रखते हुए आप जो है पेपर दिलाएंगे। वो 2 घंटे जो है आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है। बीच में पानी भी पीजिए ताकि आपका दिमाग का जो ऑक्सीजन लेवल बना रहे और आप अच्छे से सोच पाएँ। 2 घंटा आपको इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि आप अपना बेस्ट दे के आओ, और इसके लिए आपको एक दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने जितना पढ़ा है उतने को ही आप लोग अपना 100% मानिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना भी पढ़ लो सिलेबस पूरा होता ही नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, ऐसा लगता है कि मेरे को और थोड़ा पढ़ लेना था। कई लोगों को ऐसा लगता है कि 1 दिन और मिल जाना था, 2 दिन और मिल जा रहा था तो मैं पूरा ख़त्म कर देती। तो एग्ज़ाम ऐसा ही है बेटा कि 1-2 दिन कम पड़ ही जाता है, ऐसा लगता है कि और समय मिल जाता तो अच्छा हो जाता है। ये एग्ज़ाम का एक कहना चाहिए विशेषता है। तो ये चीज़ें कभी पूरी होती नहीं, अधूरी रहती है। आपने जितना पढ़ा है उसको फोकस करिए और पॉजिटिव माइंड, अपने को ज़्यादा भयभीत नहीं होना है, अपने को ज़्यादा डरना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम दिलाने के बाद जो है क्या होगा कैसे होगा वो पूरा मॉडल आंसर के बाद आप मिलाएंगे। कट ऑफ आपको पता नहीं है कि क्या होगा, कट ऑफ के बारे में ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि उल जलूल लोग अपना अपना कमेंट बताएंगे, कट ऑफ बताएंगे। तो वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप पेपर दिलाने के बाद कुछ दिन आप रिलैक्स रहिए। उसके बाद आप आत्ममंथन करिए, आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। आप उत्तर का मिलान करेंगे व्यापम द्वारा जो मॉडल आंसर आएगा उससे। अगर पेपर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, आप एडीओ बनने के कगार में रहेंगे। आप जानते हैं इसमें कई लोग का नहीं बनेगा तो उनको ज़्यादा हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा है और परीक्षा की शुरुआत असफलता से होती है, ये मैं मानता हूँ। तो अगर एक बार असफल भी हो जाते हैं तो आपके पास भी और मौके हैं, आप ज़रूर उस पर काम करिए। तो आपको जो है अपना तैयारी को निरंतर बनाए रखना है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग का सिलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन, लेकिन जानते हैं सीट तो केवल वैकेंसी तो केवल 200 ही है। चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन होगा कैटेगरी के हिसाब से और रैंक के हिसाब से।
तो बाकी लोग असफल हैं ये ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा। उन लोगों को जो है और जो है समय देना पड़ेगा तैयारी के लिए। और अभी बहुत सारे परीक्षाएं भविष्य में और भी है, एडीआई है, आबकारी आरक्षक है, प्रयोगशाला परिचारक है, और भी परीक्षाएं होती रहेंगी। तो आपकी जो तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी तैयारी हमेशा काम आएगी। लेकिन अभी जो 2 दिन हैं बिल्कुल भविष्य का न सोचते हुए वर्तमान में रहे, पॉजिटिव रहे और अपने ऊपर जो फोकस्ड रहें, इधर उधर की ज़्यादा बात न करें। नींद पूरा लेके जाएंगे, नींद बहुत ज़रूरी है। अगर नींद पूरा लेके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे जो दिमाग आपका फास्ट चलेगा नहीं। ठीक है साथियों, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, बेसिक चीज़ों को। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं हमारी पूरी टीम की ओर से, आप विजय होकर आएँ, आपको सफलता मिले, आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें, ये हमारी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बेस्ट करके आएंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी चयन को लेकर, भविष्य को लेकर और आपके आगे की तैयारी को लेकर, आगे की यात्रा को लेकर। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।